A very good morning, students. In the previous class, we have completed our last chapter, that is the wooden ball. Now we are going to start our new chapter, that is playtime. Playtime means खेलने का समय. ओके बच्चों, प्ले टाइम मीन्स क्या होता है? खेलने का समय. इसी के बारे में ये पोयम है. इन दिस पोयम देयर आर टू सिस्टर्स एंड हिज डैड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. By the garden shed, my sister and I were playing a game and I was a spy. गार्डन की शेड में मतलब जो बागीचे की छाँव में मैं और मेरी बहन दोनों खेल रही थी. एंड आई वॉज अ स्पाई. और मैं क्या थी उसमें? मैं एक स्पाई मीन्स जासूस थी. ओके बच्चों, कि मैं उसमें एक जासूस थी. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. मतलब क्या? मैं एक मिशन पे थी. मैं एक मिशन पे थी जबकि she guarded base. और जो मेरी बहन थी वो क्या कर रही थी? गार्डिंग कर रही थी. एक जगह से छुप के देख रही थी कि कोई आ जा तो नहीं रहा है. I had to get gold from a secret place. मुझे क्या करना था? एक सीक्रेट प्लेस से गोल्ड को गेट करना था, चुराना था. ठीक है. अब वो गोल्ड था क्या बच्चों? समझो, ये एक खेल, जैसे दो लड़कियां हैं, दो बहनें हैं, वो खेल रही हैं. ठीक है, वो खेल रही हैं. उस टाइम जिसमें से एक बहन जो है वो एक जासूस है और दूसरी क्या कर रही है? छुप के गार्डन के पास से कहीं से छुप के नज़र रख रही है कि कोई आ जा तो नहीं रहा है. और उन्हें वो एक सीक्रेट मिशन पे है जहाँ जिस सीक्रेट मिशन पे उन्हें गोल्ड पाना है, गोल्ड चुराना है, ये कहा जा सकता है. अब वो गोल्ड एक्चुअली में है क्या? हाँ, द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी. लेकिन देखो वो गोल्ड क्या है? इस बड़े से आप देख रहे हो आपके फिगर इस बुक में पेज नंबर 28 पे हम हैं. इस पे आपको एक बड़ा सा एप्पल ट्री दिख रहा है. इस एप्पल ट्री पे लटके हुए ये जो नीचे के 2 एप्पल्स हैं ना, यही हमारे लिए मतलब उन दोनों लड़कियों के लिए गोल्ड हैं. आ रही है बात समझ में बच्चों? यही उन दोनों लड़कियों के लिए गोल्ड है. इसी गोल्ड की वो बात कर रही हैं. लेकिन अपने गेम में बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी. लेकिन उनके गेम में ये दोनों एप्पल्स ना उनके लिए रियल गोल्ड थे, मतलब असली सोना थे. ऐसा नहीं है कि वो मान लिए या ऐसा कुछ नहीं है. जब वो गेम खेल रहे थे तो उस गेम में ये उनके लिए असली सोना था. ओके बच्चों, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, अ जाइंट बीस्ट वॉज अस्लीप इन द वे. एक जाइंट मतलब राक्षस होता है, दरिंदा टाइप जो होता है. एक दरिंदा जो था वो वहीं पे सोया हुआ था. कहाँ? इन द वे, रास्ते में. इफ़ आई वोक हिम अप आई वुड श्योर टू पे. अगर मैंने उसे जगाया, मतलब किसी भी तरह से, मेरे चलने की आहट से या किसी भी तरह से अगर वो उठ गया, आई वुड श्योर टू पे, मतलब कि मुझे डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ कीमत चुकाना पड़ता. मतलब क्या कि वो दरिंदा जो था बहुत खूंखार था. अगर मैं उसे जगाती, किसी भी वजह से, मेरी वजह से वो जग जाता, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ मेरा नुकसान करता या मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती. द बीस्ट वॉज फिरोशियस, क्वाइट एंड बैड. जो बीस्ट था मतलब दरिंदा था, वो बहुत ज़्यादा वहशी, शांत और पागल टाइप का और बहुत ही बुरा था. ठीक है. बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड. स्नूजिंग मतलब क्या होता है? एकदम आदमी थोड़ा सोया हुआ होता है तो खर्राटे लेता रहता है ना, वो वाली स्टेट. तो उसको बोल रही है कि जो बीस्ट था ना वो और कोई नहीं बल्कि मेरे सोते हुए जो डैड थे, मतलब पिताजी थे. आई क्रैप्ड पास्ट द बुशेट ट्विस्टेड लाइक वायर एंड राउंड द लो वॉल ग्लूमिंग लाइक वार्म लाइक फायर. मैं धीरे से, क्रैप्ट मतलब रेंगते हुए, क्रैप्ट मतलब रेंगते हुए, मैं रेंगते हुए धीरे धीरे, बुशेस मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी ना, गार्डन में झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों से होते हुए एकदम रेंगते हुए. जैसे झाड़ियों में क्या होती है, जो छोटी छोटी बुशेस होती हैं, जैसे वायर्स, देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेटी गई होती हैं ना,
ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक उसी तरह से ये वायर्स भी थी और उन झाड़ियों में से होते हुए धीरे 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 करके मैं दूसरे साइड जा रही थी। और जो वहाँ का लो वॉल था ना, जो राउंडेड लो वॉल जो ज़मीन थी वहाँ पे, जो वो ग्लोविंग लाइक वार्म लाइक फायर, वो बहुत ज़्यादा तप रही थी। मतलब जो वो लो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, दिन का समय था, धूप निकला हुआ था, सूरज निकला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तप रही थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next class we will study the rest part of this chapter. So that's all for today. Have a good day.